गुड मॉर्निंग बच्चों। सवाल नंबर 5, निर्देशांक जय में सवाल नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात की बात कह रहा है, यानी कि m1 और m2 ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए, बिंदुओं कहा है तो यहां हो जाएगा बेटा x1 बराबर 1 ना, और y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5। फिर क्या कह रहा है कि m1 बराबर क्वेश्चन और m2 बराबर क्या हो जाएगा, यदि क्वेश्चन मार्क लग गया ना। अब फिर कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित हो जाएगा तो y हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस मूल बिंदु हम खड़े हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो x अक्ष क्या हो जाएगा, तो x बराबर x कर दो और y बराबर क्या कर दो, 0। x का कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन x से मानो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, हमको x की वैल्यू आसानी निकल चली आएगी। अब देखो ये जो बिंदुओं की बात कहेगा ये x1 y1 होता है, और जब बिंदु कहेगा तो x और y की बात करता है। यहाँ m1 m2 निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, तो x बराबर सूत्र क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखो x की वैल्यू x ही रहते हैं, तो x बराबर m1 की वैल्यू कितना पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। m2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितना -4, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू कितना बटे m1 प्लस। ठीक, अगर हम इसी y से निकाल दे तो अच्छा होता, 0 होता तो मजा आ जाती। निकाल दें, चलो इसको x से y करता हूं। x y1 y2 y1 क्या मिटाना है इसमें, ऐसे लगा तो इसमें y। अब यहां y बराबर इसका कितना मान था भैया, y2 कितना 5, y1 कितना -5, y की वैल्यू 0 ना, तो 0 बराबर 5m1 प्लस माइनस 5m2। अब देखो m1 m2 अपान m1 प्लस m2। अब यहां इसकी तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो जब यहां पर 5m1 बराबर हम कह सकते हैं 5m2, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब देखो 5m1 अपान m2 कह सकते हैं बराबर कितना 5। अब ये 5 गुणा दे जाएगा तो m1 अपॉन m2 बराबर कितना 5, तो m1 अपॉन m2 बराबर कितना 1/1। अनुपात क्या आएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:1। अनुपात आपका निकल के। अब फिर क्या कहा, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमको निर्देशांक निकालने में कोई दिक्कत होगी, अनुपात पता हो गया, यानी m1 m2 पता है। अब x और y का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालनी है, m1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना -4 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 1 है बटे 1 प्लस। समझ में आ रहा बेटा इधर। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 बटे की 2, x बराबर -3 बटे, क्योंकि 4 में से घटेगा तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। x की वैल्यू निकल गई, आ गई। x की वैल्यू कितना आया -3 बटे 2, और y क्या माने हो 0 ही माना गया है। तो निर्देशांक क्या बन जाएगा इसमें, तो निर्देशांक बनेगा भैया -3 बटे 2 कामा 0। अनुपात आया 1:1 और निर्देशांक आ गया कितना -3 बटे 2 कामा 0। समझ में आ रही है। चलो अगला सवाल देखो।